समीकरण ऋण 3 × x का वर्ग धन 10x ऋण 3 बराबर 0 को हल करें। तो इस द्विघात समीकरण को हल करने के लिए हमारे पास बहुत सारे तरीके हैं। यहाँ पर मैं द्विघाती सूत्र का प्रयोग करता हूँ। तो यहाँ पर हमें दिया गया है कि ये जो द्विघात समीकरण है ये है ऋण 3 × x का वर्ग धन 10x ऋण 3 बराबर है 0 के। तो यहाँ द्विघाती सूत्र का प्रयोग करने के लिए मैं यहाँ द्विघाती समीकरण का मानक रूप लिखता हूँ सबसे पहले। तो वो होता है कि a गुणा x का वर्ग धन bx धन c बराबर होता है 0 के। और ऐसी स्थिति में जो द्विघाती सूत्र है वो कहता है कि जो x है उसका जो मान है वो बराबर होता है ऋण b धनात्मक और ऋणात्मक वर्गमूल, यहाँ पर b का वर्ग ऋण 4 गुणा a गुणा c और हर में है यहाँ पर 2a। तो ये द्विघाती सूत्र का प्रयोग करके हम x के मान निकाल सकते हैं। तो अब अगर हम इस समीकरण को ये मानक रूप से अगर मिलाएं तो हमें क्या मिलेगा। तो यहाँ पर जो a है वो हमें मिल रहा है वो है ऋण 3, और यहाँ पर अगर देखो तो जो b है वो है यहाँ पर 10, तो b हो गया 10, और अगर देखो तो जो c है यहाँ पर वो है ऋण 3। तो चलो ये सारी संख्याएं यहाँ डाल देते हैं और x का मान निकाल लेते हैं। तो जो x है वो हमें बराबर मिलेगा यहाँ पर ऋण b जो है यहाँ पर हमारे पास 10, धनात्मक और ऋणात्मक यहाँ पे वर्गमूल आएगा जो होगा b का वर्ग, b यानी कि 10 का वर्ग ऋण 4 गुणा a गुणा c। a है यहाँ पे ऋण 3, तो ये गुणा हो जाएगा ऋण 3, और c भी है यहाँ पे ऋण 3, तो ये गुणा हो जाएगा ऋण 3 पूर्ण। और हर में हमारे पास है 2 गुणा a, तो 2 गुणा a, और a है हमारे पास यहाँ पे ऋण 3, तो ये होगा 2 गुणा a। चलो अब इसे हल करके x का मान निकाल लेते हैं। तो इसे जब हम हल करेंगे तो हमें मिलेगा कि जो x है वो बराबर होगा यहाँ पे ऋण 10, और यहाँ पे हमारे पास धनात्मक और ऋणात्मक वर्गमूल, और ये जो वर्गमूल है ये ज़रा मैं यहाँ बाहर हल कर लेता हूँ। तो यह है 10 का वर्ग ऋण 4 गुणा ऋण 3 गुणा ऋण 3, तो 10 का वर्ग हो जाएगा यहाँ पे 100। अब यहाँ पे ऋणात्मक गुणा ऋणात्मक गुणा ऋणात्मक, ये ऋणात्मक हो जाएगा, और 3 गुणा 3 होगा 9, और 9 गुणा 4 हो जाएंगे 36, तो ये हो जाएगा 100 ऋण 36 जो हो जाएंगे 64। तो ये जो वर्गमूल है यहाँ पर, इस वर्गमूल के अंदर की जो संख्या है वो है 64, तो वो मैं यहाँ लिख देता हूँ कि वर्गमूल के अंदर की संख्या है 64, और बटा हर में हमें यहाँ मिल रहा है 2 गुणा ऋण 3, 2 गुणा ऋण 3 हो जाएंगे ऋण 6, तो ये हो जाएगा ऋण 6। तो हमें x जो है वो बराबर मिल रहा है ऋण 10, धनात्मक और ऋणात्मक 64 का वर्गमूल होता है 8, और हर में हमारे पास है ऋण 6। तो यहाँ पर हमें x के दो मान मिल रहे हैं, एक धनात्मक 8 के लिए और एक ऋणात्मक 8 के लिए। तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ कि जो x है वो हमें बराबर मिलेगा ऋण 10 धनात्मक 8 बटा यहाँ पर हो जाएंगे ऋण 6, और इसे जब हम हल करेंगे तो हमें मिलेगा ऋण 10 धन 8, ये हमें मिल जाएंगे ऋण 2 बटा ऋण 6, ये हो जाएगा 1/3, जो हो गया हमारा पहला मूल। और दूसरा मूल हमें तब मिलेगा जब हम x लेंगे यहाँ पे धनात्मक 8, ये पहला मूल, और ऋणात्मक 8 के लिए दूसरा मूल। तो ये होगा ऋण 10 ऋणात्मक 8 बटा यहाँ पे हमारे पास ऋण 6, तो ये बराबर हो जाएगा ऋण 10 ऋण 8, ये हो जाएंगे ऋण 18 बटा ऋण 6, ऋण 18 बटा ऋण 6, ये हमें मिल जाएंगे यहाँ पर 3। तो हमें यहाँ x के दो हल मिल चुके हैं, 1/3 और 3। अब यहाँ पर तुमने देखा कि ये जो समीकरण है इसमें जो पहला पद है वो ऋणात्मक था, और जैसा मैं हमेशा कहता हूँ कि मुझे हमेशा पहला पद धनात्मक पसंद है। तो समझो कि अगर किसी ने यहाँ पे इस पूरे समीकरण को ऋणात्मक 1 से गुणा कर दिया इस पहले पद को धनात्मक बनाने के लिए, तो ये जो समीकरण है ये तो बदल जाएगा। तो ये समीकरण जो है वो बन जाएगा यहाँ पे, ये बन जाएगा 3 गुणा x का वर्ग, और यहाँ पे आ जाएंगे ऋण 10x, और ये हो जाएगा धन 3, ये बराबर हो जाएगा 0 के। और ऐसी स्थिति में जो यहाँ पर जो a है वो है 3, जो a है वो है 3, जो b है यहाँ पे वो है ऋण 10, जो b है वो है ऋण 10,
और जो c है वो है यहाँ पर 3, जो c है वो है 3। तो ऐसी स्थिति में जब हम इस द्विघाती सूत्र का इस्तेमाल करेंगे तो क्या होगा, चलो देखते हैं। तो जो x है वो हमें क्या मिलेगा, वो हमें मिलेगा यहाँ पे ऋण b, तो b तो है ऋण 10, तो ऋण ऋण 10 ये हो जाएंगे 10। धनात्मक और ऋणात्मक यहाँ पे आ जाएगा वर्गमूल, तो वर्गमूल होगा b का वर्ग ऋण 10 का वर्ग, ये हो जाएगा 100 ऋण 4 गुणा a गुणा c, 4 गुणा 3 गुणा 3, 4 गुणा 3 हो जाएंगे 12, 12 गुणा 3 हो जाएंगे 36। तो ये होगा वर्गमूल 100 ऋण 36 का। और यहाँ पे बटा हर में हमारे पास होगा 2 गुणा a, 2 गुणा a यानी कि 2 गुणा 3 यानी ये हो जाएंगे 6। तो ये जो x है वो बराबर होगा, यहाँ पर है हमारे पास 10 धनात्मक और ऋणात्मक, यह है वर्गमूल 100 ऋण 36 का यानी कि 64 का, तो वर्गमूल 64 का होता है 8। और हर में हमारे पास है यहाँ पर 6। तो हमें x के दो मान मिल रहे हैं, एक है 10 धन 8 यानी कि 18 बटा 6, 18 बटा 6 तो 3 होते हैं, और दूसरा मान हमें मिल रहा है 10 ऋण 8 यानी कि 2, 2 बटा 6 जो होता है 1 बटा 3। यानी कि अगर हम यहाँ पे ऋणात्मक 1 से गुणा भी कर दें तो भी जो द्विघाती सूत्र है वो उसके सही सही हल हमें दे देता है।